क्षण बुलाया है, मैं चाहता हूँ कि उसका इजहार कर दूं और अपनी दिली मंशा का भी इजहार कर दूं। मैं अपनी लाभदायक से लाभदायक भाग और आप लोगों की प्रसन्नता में व्यय करता रहा और इस कदर आपकी बेहतरी और उन्नति का दम भरता रहा। जो कुछ कार्य मैंने किए उन कार्यों से मुझे ना केवल संतोष हुआ बल्कि उन सफल कार्यों से सुबकदोष हुआ। परंतु एक इच्छा है जिसको पूर्ण करना चाहता हूँ, लेकिन अपना राज्य अपने उत्तराधिकारी को देना चाहता हूँ। अरे शेष रही बात कि युवराज किसको बनाया जाए, राज किसको दिया जाए, कि सूर्यवंशी ताज किसको पहनाया जाए। हमारी सहमति में रामचंद्र सभी भाइयों में होशियार है और आयु में बड़ा है, इसलिए हकदार भी है। हाँ मंत्री जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य फरमा रहे हैं। बेटा राम, राज्यसभा की सहमति के अनुसार कल तुम्हें राज तिलक दिया जाएगा और अयोध्या का राज्य तुम्हारे अधीन किया जाएगा। ये एक अमानत है जो एक विश्वास पात्र मानकर तुम्हें दी जा रही है और वंश परंपरा के अनुसार हमारे वंश में इसी प्रकार चली आ रही है। मुझे ना केवल आशा है बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जब तुम अपने सर पर शाही से ईश्वरी आज्ञा से कम नहीं है और आपकी उपस्थिति में मुझे कोई भी गम नहीं है। परमात्मा आपको हमारे सिरों पर हमेशा सलामत रखे। इस समय दरबार बर्खास्त किया जाता है। राज तिलक का समय कल में 10 बजे नियत किया जाता है। दरबार बर्खास्त। रानी क्या बना रही हो? वर्षा, आज तुम नियम के विरुद्ध बड़ी देर से आई है। क्या रास्ते में कोई सहेली मिल गई? क्या बताऊं, आज भाद्री ने ऐसी बात सुनाई जिसे सुनकर मेरे पांव तले की जमीन खिसक गई। जरा हमें भी तो सुना, वो क्या ऐसी बात सुना रही? अजी क्या बात सुना रही, मानो हमारी खाली सामर्थ्य आ गई। अरे कम बस, तेरी चल जाए जुबान। कहीं कुछ नशा वशा तो नहीं खाया है? मैंने तो कोई नशा नहीं किया, मगर आपके ये नशे हरम हुए जाते हैं। बच्चा, आज तो विचित्र वार्तालाप कर रही है, मानो अपनी मौत का सल्लाप कर रही है। जो बात है जल्द बयान कर और मुझे नाहक न परेशान कर। रानी जी, आज महाराज ने आम दरबार किया और अपनी मंशा का यूं इजहार किया कि वो रामचंद्र को अपना युवराज बनाना चाहते हैं और उनके सिर पर रघुवंश का ताज बनाना चाहते हैं। और राज तिलक के लिए भी इतनी जल्दी? इस चट रोटी पट दाल ले बेटा, राज संभाल। यानी कल 10 बजे तक सब काम हो जाएगा और चारों तरफ राम ही राम हो जाएगा। अब महलों में बैठकर धुएं उड़ाना या कौशल्या के पांव दबाना। इधर भरत बेचारे की तो किस्मत ही टूट गई, सारी सुख संपत्ति उसके हाथ से छूट गई। वो या तो रामचंद्र की खिदमत करेगा या किसी और की दावेदारी करेगा। हाय, एक बेटा तो राज करे और दूसरा मारा मारा फिरे। सच कहते हैं
दुनिया की दौरंगी इसे ही कहते हैं। बस यही बात थी जिसके लिए इतनी देर से सब उठा रही थी और यूं ही नाक भौएं करा रही थी। कम वक्त तूने इस प्रकार से शब्द इस्तेमाल किए कि यूं ही मेरे प्राण निकाल लिए। मैं तो डर गई थी, परमेश्वर भला करे कि ना जाने क्या ऐसा भयानक समाचार सुनाएगी। परंतु अब असल बात सुनी तो जान में जान आई। हाय तेरा सत्यानाश करे। हाय अब तक दिल धड़क रहा है और कलेजा फड़क रहा है। अरे दुष्टा, तुझे तो चाहिए था कि उछलती कूदती हुई आती और मुझे मुबारकबाद सुनाती और अपना मुंह मांगा उपहार पाती, ताकि ऐसी भयानक जुबान चलाती और ऐसी शक्ल बनाती। मेरी अब तक अकल ठिकाने नहीं आई। यदि रामचंद्र को राजतिलक मिलता है, इसमें तेरे घर से क्या जाता है? रामचंद्र बड़ा होनहार है और कौशल्या से बढ़कर मेरा परमावतार है। रानी जी, यूं तो आप जबरदस्त हैं, मगर सच पूछो तो अपने बनाव श्रृंगार में ही व्यस्त हैं। भोली रानी, हर एक का दिल तुम अपने जैसा मानती हो, इसलिए रामचंद्र को अपना परमेवतार मानती हो। मगर ये तो सोचो कि इस समय तक उसके अधीन ही क्या था जो वो तुम्हें किसी प्रकार का नीचा दिखाता या किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाता। जरा आज की रात गुजर जाने दो और उसे राज नजर आने दो, फिर देखना कैसे गुल खिलते हैं। जब पेट से फाके करोगी उस समय मेरा उपदेश याद करोगी। जिस समय ये आपत्ति अपनी जान पर कहोगी उस समय अपनी जुबान से यही कहोगी कि मंथरा मेरी खैर ख्वाह थी, उसकी सलाह ही मेरे लिए नेक सलाह थी। जरा सोचो तो सही, यदि भरत राजा बन गया तो मैं कहाँ की रानी बन जाऊंगी, और यदि रामचंद्र को राज्य होने से मैं कहाँ की पटरानी बन जाऊंगी। यदि न्याय से देखा जाए तो मंथरा का कहना सब प्रकार से ठीक है। वो मेरी सच्ची हमदर्द और ठीक है। निस्संदेह यदि रामचंद्र को राज्य मिल गया तो भरत तो अयोध्या से ही निकल गया। या तो दर दर फिरता हुआ उनकी बदनामी करेगा या सारी उम्र रामचंद्र की गुलामी करेगा। और इसमें भी संदेह नहीं कि रामचंद्र भरत को जनता के लिए गुलाम कर दे या वैसे ही बेचारे का काम तमाम कर दे। भला हो बेचारी मंथरा का, जिसने मुझे कुल हाल से सूचित किया और एक वक्त पर सब कुछ बता दिया। अब तो मैं कदापि किसी के दम में ना आऊंगी, चाहे इधर की दुनिया उधर क्यों ना हो जाए। इस प्रकार मुझे बन पड़ेगा राज्य तो भरत को ही दिलाऊंगी। और एक मुश्किल है कि महाराज को कैसे समझाऊं और क्या बहाना बनाऊं जिससे कि वो मेरी बात मानने पर मंजूर हो और रामचंद्र उनकी आंखों से दूर हो। हाँ, ये ठीक है। मंथरा से पूछिए। मंथरा। रानी जी, मेरी उपस्थिति में आपको फिक्र ही क्या है, और ऐसी बातों का तो जिक्र ही क्या है। परमेश्वर ना करे यदि कोई भारी मामला आ पड़ा तो मिनटों में सुलझा लूंगी। यदि किसी बात को बिगाड़ना हो तो 2 बातों में उलझा दूंगी। यदि किसी बात को बिगाड़ना चाहूं तो 2 बातों में उलझा दूंगी। बच्चों को कृपया शांत करवाएं। जब मेरे सिर पर आपका हाथ है तो
सृष्टि मेरे साथ है। ले, अब एक तरकीब बताती हूँ और एक बात बताती हूँ, जरा इधर को ध्यान कर और मेरी तरफ कान कर। बस इतना काम कर लो, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। वाह वाह, खूब बताया और नैन वक्त पर याद दिलाया। अब देख, स्त्री चरित्र दिखाती हूँ और हथेली का सब को जमा के झंडा किस तरह से नम क्यों है? अयोध्या के सारे बाजार उजाड़ पड़े हैं। बेशक लक्षण तो कुछ खराब ही नजर आ रहे हैं। आप जल्दी से दीवार खाने की तरफ चलने की तैयारी कीजिए। भाई जी, सुना है भरत जी आ रहे हैं। आ गए? अब तक कहाँ रहे? क्या जरा जल्दी उन्हें मेरे पास बुला ला। ये लो, वो तो सामने से आ रहे हैं। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। बेटा, तुमने बहुत देर लगा दी। कहो, तुम्हारे नाना मामा तो राठी हैं? हाँ माता जी, सब प्रकार से कुशल मंगल है। मगर अब तक मुझको पिताजी के दर्शन नहीं हुए। वे कहाँ हैं? बेटा, धैर्य रखो। सफर की थकान उतारो। मैं धीरे धीरे सब हाल बता दूँ। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ है? तुम कहती हो धीरे धीरे सब हाल बता दोगी। जवाब दो क्या? मैं कहती तो हूँ धीरे धीरे सब हाल बता दो। आश्चर्य है, जो बात तुम कहती हो वही उलझी हुई है। जो मैं प्रश्न करता हूँ उसका टेढ़ा ही उत्तर मिलता है। मालूम ये धीरे धीरे किस बात का नाम है? ओहो बेटा, तुम तो बड़े जल्दबाज हो गए। मालूम नहीं ननिहाल में जाकर तुम्हारी तबीयत में इतनी तेजी कहाँ से आ गई? मैं कह तो रही हूँ धीरे धीरे सब हाल बता दो। या परमेश्वर, ये धीरे धीरे किसी युग का नाम है या किसी सदी का हिस्सा? ये कुछ सालों की संख्या को कहते हैं। आखिर धीरे धीरे का कभी अंत भी होगा। बेटा तसल्ली रखना। मैं धीरे धीरे सब हाल बता दूँ। आग लगे तुम्हारी इस धीरे धीरे को। मालूम तो सबने मिलकर जाल बुझाया, दूध गया तो उसने तुम्हें जल्द बुलाए सुनाए और शब्द मुख से नहीं निकाला। उससे पूछता हूँ तो तुम धीरे धीरे की गढ़ आ रही हो। जल्दी बताओ पिताजी कहाँ है? बेटा, तुम्हें तो खाहट चढ़ गया। मैं कह तो रही हूँ धीरे धीरे। माता जी, अब की बार ये शब्द मुख से निकाला तो भरत तत्काल अपने आप को तैयार कर देगा। जल्दी बताओ कि पिताजी कहाँ है? बेटा, शो तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार। अब तुम्हें उनके पिताजी स्वर्ग सिधार गए। शोर कि मैं अंतिम समय उनकी सेवा नहीं कर सका। और रामचंद्र जी लक्ष्मण भाग्यवान है जिनके सामने पिताजी के प्राण त्यागे। अच्छा ये तो बताओ किसने रोक किया था? रोक तो कुछ नहीं, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए अपने प्राण त्याग किए। ये क्या कहा?
भाई रामचंद्र वाला चुनो वापस नहीं थे। हाँ बेटा, वो तो पहले ही बंद को चले गए थे। उन्हीं की जुदाई में महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। तुम्हें तो याद तक नहीं किया। हाय हाय, ऐसा आनंद कि 4 बेरों के होते हुए एक भी अंतिम श्रेय के पास न हो। भाई रामचंद्र जी ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो उन्हें वन जाना पड़ा? तेरा स्पष्ट बताओ। बेटा, असल बात तो ये है कि महाराज ने रामचंद्र को राज तिलक देने की तैयारी की। मुझे तो खबर तक ना था। भलाहो बेचारी मंत्रा था, इसने मुझे कुल हाल से सूचित किया। मैंने किसी समय महाराज से 2 वचन पूरे करने का प्रयत्न कराया था। अफसर को उचित जानकर मैंने दोनों वचन पूरे करने के लिए कहा और उसको मजबूर किया। अर्थात रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास और तुम्हारे लिए राज। उन्होंने मुझे डालने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, मगर मैं बददस्तूर अपनी जिद पर अड़ी रही। भला बेटा, तू स्वयं ही विचार कर कि मैं कैसे गवारा करती कि रामचंद्र तो राज करे और मेरा बेटा मारा फिरे। मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। बेटा, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अब तुम जानो तुम्हारा काम। तेरे नाम का भी यही समय। अब देखती क्या है। अब देर मत कर। वो आगे। हाँ कुंवर जी। महारानी जी सच कहती है। रानी जी सच कह रही हैं। खुशी से राज संभालो। अब खुशी से राज संभालो और अपने दिल के अरमान निकालो। शत्रु तलवार राम बच्चा। अरे राम बच्चा, ये सब तेरी याद लगाई हुई है। मैं तेरी खबर लेता हूँ और तुझे इस खेल खोई का इनाम देता हूँ। भाई, जो कुछ होना था हो लिया। हमने अपने कर्मों का रोना था सो लिया। और स्त्री पर हाथ उठाकर अपने कुल पर दाग लगाओ। से और कमबख्त छुड़े जल्दी यहाँ से कबूल हो जाओ। दूर हो जाओ। बस मेरे लाल, अब तो अधिक कर। बस मेरे सामने से दूर हो। बेटा, क्या तुझे मेरे से बोल नहीं रहा? खबरदार, तुम मुझे अपना बेटा कहो। क्या अब मेरा बेटा बनने से भी इनकार? मुझे तेरा बेटा कहने में भी सरकार है। बेटा, जरा मेरी तरफ देख। मैंने तेरे लिए किस कदर खून पसीना फेंक किया। मैं तुझे एक बार कह चुका हूँ कि मुझे बेटा कहकर लगन का टीका न लगा। तो बार क्यों मेरी छाती जला रही है और पिता इस बड़े शब्द मेरे पाप के गड्ढे में गिरा रही है। दुनिया में जब भी कोई पाप करेगा तो लोग यही कहेंगे, इसने तो कहेंगे मेरे वक्त को भी पार कर दिया। हाय, क्या करूं? मुझको तो रामचंद्र जी की नाराजगी का ख्याल है। पर तेरी जैसी माता से जो कर्म रूप हो रहा है। अरे पिताजी, आपके मन से ही तमाम जमाना अब हमारा शत्रु हो गया। भाई रामचंद्र जी उपस्थित नहीं। अब भाई रामचंद्र भी उपस्थित नहीं। अब कौन है जो हमारी तीर बनाए? अब कौन है जो हमें तीर बनाए? प्यारे बंधु, तुम रामचंद्र नहीं तो
तो मेरे लिए नहीं। तुम क्यों रोते हो? भाई सब्र करो। चलो उस बेचारी मुसीबत की मारी महादुखियारी चलिए उस मित्र की खबर ले।